अस्सलाम गाइस, वेलकम टू द कस्तूर चंदानी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं आपका टीचर नरेंजन कुमार। सो बेसिकली इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम लोग न्यू पॉलिसी को डिस्कस करने वाले हैं, न्यू स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो कि गवर्नमेंट स्कूल ऑफ गवर्नमेंट्स ने लॉन्च की है। जो चेंजेस उन्होंने ले आए हैं और जो चेंजेस जो सब्जेक्ट्स वाइज हुए हैं उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो हम उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट 9 में पढ़ने और कितने सब्जेक्ट मैट्रिक में पढ़ने। पहली बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये पॉलिसी और ये स्कीम उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने इस साल 9 पास कर ली और मैट्रिक में आ गई। उनका जो शेड्यूल ऑफ स्टडीज़ है वही रहेगा जो वो करते आ रहे हैं। जैसे कि 5 सब्जेक्ट जो कि उन्हें पढ़ने हैं मैट्रिक में पढ़ने, वो हैं फ़िज़िक्स वो पूरी पढ़ेंगे, मैथ पूरी पढ़ेंगे, और इस्लामियत और उर्दू और क्या नाम है इंग्लिश, वो 5 सब्जेक्ट अपने पढ़ेंगे। बट जो 9 में आए हैं अभी इस साल, तो उनके लिए एक न्यू पॉलिसी, न्यू स्कीम ऑफ स्टडीज़ है जो लॉन्च कराई है गवर्नमेंट ने, जो कि 2019 में लॉन्च हुई थी। बट उन्होंने बोला था कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन 2020 टू 21 में होगी, जो कि 2021 में जो एग्ज़ाम्स देंगे वो इस पॉलिसी के तहत देंगे, इस स्कीम के तहत देंगे। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुई हुई हैं। तो बेसिकली जो इंग्लिश है वो 9 में भी उनका 100 मार्क्स की होंगी और मैट्रिक में भी उनके 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, और जो उसके बाद है 9 में उन्हें सिंधी पढ़ाई जाएगी। सिंधी का जो 75 मार्क्स का होगा वो पेपर होगा उनका। ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं 9 में और उसके बाद 9 में आपको इस्लामियत भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, उसके भी 75 मार्क्स के पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मैथमेटिक्स भी 9 में पढ़ाई जाएगी। आपको 75 मार्क्स के हैं, इसकी 75 मार्क्स के होंगे। ठीक है, पेपर होगा उसका। उसके बाद आ जाते हैं फ़िज़िक्स भी आपकी 9 में पढ़ाई जाएगी। आपको 60 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी और 15 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के होंगे। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे 75 का होगा टोटल पेपर आपका। उसके बाद आ जाते हैं केमिस्ट्री भी आपकी 9 में होगी। वो भी 60 मार्क्स की थ्योरी होगी, 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे। इसी दोनों को प्लस करेंगे 75 हो जाएंगे। और बायोलॉजी में मीन्स के बायोलॉजी और कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स वो भी 9 में पढ़ाए जाएंगे। जैसे कि 60 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी और 15 मार्क्स के आपका प्रैक्टिकल होगा। 75 मार्क्स हो जाएंगे टोटल आपके। ठीक है, तो इसे इन सबको टोटल करके आपके जो टोटल मार्क्स होंगे 550 होंगे, 550 टोटल मार्क्स होंगे आपके। तो ये हो गई 9 के जो सब्जेक्ट थे वो हो गए। अब आ जाते हैं मैट्रिक के सब्जेक्ट। आप जब आप मैट्रिक 9 पास करके मैट्रिक में जाएंगे तो आप क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो 9 मैट्रिक में जाएंगे तो मैट्रिक में भी आपके पास इंग्लिश का पेपर होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फिर आपके पास उर्दू होगा 75 मार्क्स का। उसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ आपके पास होगी मैट्रिक में, और मैट्रिक में होगी 75 मार्क्स की होगी। मैथमेटिक्स होगी आपके पास 75 मार्क्स की मैट्रिक में है। और फिज़िक्स होगी आपके पास 60 60 की आपकी थ्योरी होगी। 15 प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे, टोटल 75 होंगे मैट्रिक। उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री भी आपकी मैट्रिक में होगी 60 + 70, 60 थ्योरी के और 15 प्रैक्टिकल के, और 75 हो जाएंगे। और उसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजी भी आपकी मैट्रिक में होगी 60 + 15 मीन्स 60 थ्योरी के, 15 प्रैक्टिकल के, टोटल हो जाएंगे 75। ठीक है, तो इस तरीके से मैट्रिक में भी आपके 550 मार्क्स होंगे टोटल। दोनों को ऐड करेंगे, टोटल जो आपकी रिज़ल्ट बनेगी 1100 मार्क्स की बनेगी, और जिसमें 1100 मार्क्स होंगे। और जो ये साइंस सब्जेक्ट है वो 150 मार्क्स की अहमियत रखते होंगे। टोटल 75 इन 9, 75 इन मैट्रिक। अब थोड़ी सी इसमें मज़ीद थोड़ी तफसील से बात कर लेते हैं कि मैट्रिक क्या नाम है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे। मैट्रिक में क्या पढ़ेंगे मैथ में, और 9 में क्या पढ़ेंगे, कौन से सब्जेक्ट है, उसकी जो आउटलाइंस क्या होंगी वो चेक कर लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स जो कि 9 में आ चुके हैं, तो वो 9 में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और मैट्रिक में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो 9 में बुक वही रहेगी बिल्कुल, बस सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है जिससे लोड कम हो बच्चों के ऊपर, इसी वजह से। तो 9 में जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 7। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट, पाँच जो क्या नाम है लेसन्स हैं, ये यूनिट्स आप 9 में पढ़ेंगे। और जो मैट्रिक में आप पढ़ेंगे, मैट्रिक में 3 यूनिट्स पढ़ेंगे, 5, 6 एंड 8। मैं आपको नाम भी डिस्क्राइब कर लेता हूँ कि कौन कौन से नाम होंगे। यूनिट 1 जो कि आप 9 में पढ़ने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर।
दूसरा जो यूनिट जो 9 में पढ़ने वाले हैं वो आपका है कंप्यूटर कंपोनेंट्स, और उसके बाद तीसरा जो है वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, चौथा जो है स्टोरेज डिवाइसेस, एंड सातवां जो चैप्टर जो 9 में आप पढ़ने वाले हैं वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं मैट्रिक में आप क्या पढ़ने। मैट्रिक में आप सिर्फ तीन सब वो पढ़ेंगे और 3 यूनिट्स पढ़ेंगे। 3 यूनिट्स कौन से? यूनिट 5 जो कि डेटा रिप्रेजेंटेशन का है, और जो यूनिट 6 जो बूलियन अलजेब्रा है, और जो चैप्टर 8 है जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। मीन्स के आप मैट्रिक में 3 चैप्टर पढ़ेंगे और 9 में आप 5 चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि मैंने डिस्क्राइब कर लिए हैं कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो मज़ीद हम आगे चलते हुए देखते हैं कि अब कौन से दूसरा मैथ और फिज़िक्स केमिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुई हैं वो भी चेक कर लेते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग बायोलॉजी की। बायोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब देखें तो 9 में आप जो बायोलॉजी पढ़ेंगे और बुक तो वही रहेगी, तो 9 में जो आप पढ़ेंगे वो 1 से लेके 10 तक जो चैप्टर्स स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं वो आप 9 में पढ़ेंगे, और जो रेस्ट ऑफ हैं जैसे कि 11 से लेके 18 तक वो आप मैट्रिक में देंगे, ठीक है, मैट्रिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं नाम भी डिस्क्राइब कर लेता हूँ। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जो 9 में पढ़ने वाले सब चैप्टर्स हैं वो मैं नाम बता रहा हूँ उनका। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, स्ट्रक्चर। चैप्टर 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Chapter 4 viruses, bacteria and I don't know the name. Chapter 5 fungi and algae. और चैप्टर 6 बायोकार्बेट्स एंड टेरा कार्बोलेट्स। चैप्टर 7 इसके नाम बड़े मुश्किल हैं, वैसे मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, मैंने कंप्यूटर स्टडीज़ पढ़ी है 9 में, इसी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा है। और चैप्टर 8 कोड्रैट्स एंड वेराबाइट्स है। चैप्टर 9 फूड एंड न्यूट्रिशंस, एंड चैप्टर 10 रेस्पायरेशन, ठीक है। ये जो चैप्टर्स हैं ये आप 9 में पढ़ेंगे जो कि आप मैट्रिक में जब आप आएंगे तो मैट्रिक में आप बायोलॉजी में क्या है कौन से चैप्टर पढ़ेंगे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपोर्ट इन ऑर्गेनिज्म, एक्सर्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन, reproduction, genus and inheritance, evolution and environmental biology, ओके। तो ये चैप्टर्स आप मैट्रिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया बायोलॉजी। अब आ जाते हैं, चेक कर लें क्या आ रहा है अब हमारे सामने, अब कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है। तो हमारे सामने अब आ चुका है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में आप तकरीबन इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है वो इस तरीके से की हुई है कि जो शुरू के 10 चैप्टर्स हैं वो आप 9 में पढ़ेंगे, और जो रेस्ट ऑफ है जैसे कि 11 से लेके 18 तक वो आप मैट्रिक में पढ़ेंगे। चैप्टर 9 में जो आप चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं उनके नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, केमिकल और कॉम्बिनेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, periodicity of elements, chemical bondings, state of matters, solution and suspension, electrochemistry, acid, base and salts and chemical energetics। और जो चैप्टर्स आप मैट्रिक में पढ़ने वाले हैं वो हैं चैप्टर 11 हाइड्रोजन एंड वाटर, कार्बन, सिलिकॉन एंड कंपाउंड्स, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सल्फर एंड इट्स कंपाउंड्स, हैलोजेंस, मेटल एंड एक्सट्रैक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये चैप्टर्स आप मैट्रिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने ये डिस्कस कर लिया। अब मज़ीद हम देखते हैं क्या आ जाता है हमारे सामने आती है अब फिज़िक्स। अब फिज़िक्स में हम कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो फिज़िक्स में थोड़ा सा एक जो कंफ्यूजिंग मोमेंट ये है कि इन्होंने ये किया है कि जो चैप्टर 9 है फिज़िक्स का जो कि सिंपल मशीन है वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है मैट्रिक में, ठीक है। मैट्रिक में वो आपको पढ़ाया जाएगा, और जो चैप्टर 11 है वो चैप्टर 11 आपको 9 में पढ़ाया जाएगा, हीट के नाम से वो आपको 9 में पढ़ाया जाएगा। तो मीन्स के जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11 आपको 9 में पढ़ाए जाएंगे, और जो मैट्रिक में जो आपको पढ़ाए जाएंगे चैप्टर 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। ये चैप्टर्स आपको मैट्रिक में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं 9 में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 मेजरमेंट, चैप्टर 3 काइनेटिक्स एंड ऑफ लीनियर मोशन, चैप्टर 4 मोशन एंड फोर्स, चैप्टर 5 वेक्टर्स, चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम,
चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, चैप्टर 8 वर्क पावर एंड एनर्जी प्रॉपर, चैप्टर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड चैप्टर 11 हीट। मीन्स ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको 9 में पढ़ाए जाएंगे, और जो मैट्रिक में पढ़ाए जाएंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 9 सिंपल मशीन्स, चैप्टर 12 वेव्स एंड साउंड्स, चैप्टर 13 प्रोपोर्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर 14 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चैप्टर 15 नेचर ऑफ लाइट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, चैप्टर 16 इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 17 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स, चैप्टर 19 न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये चैप्टर्स आपको मैट्रिक में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने फिजिक्स देख लिए। अब आ जाते हैं, देखते हैं कि बचा क्या है हमारे पास बचा है अब मैथमेटिक्स में किस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो चेक कर लेते हैं। जो 9 में आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 11, चैप्टर 12, ठीक है। ये आपको 9 में पढ़ाए जाएंगे। और जो चैप्टर आपको मैट्रिक में पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15। यहाँ पे मैंने 2 दफ़ा जो चैप्टर 12 9 में ही पढ़ाया जाएगा और मैट्रिक में पढ़ाया जाएगा। किस तरीके से जो 9 में पढ़ाया जाएगा और डेमोन्स्ट्रेटेड ज्योमेट्री नाम है चैप्टर का, उसमें आपको सिर्फ थ्योरम बेस्ड ऑन लाइन्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जो चैप्टर मैट्रिक में पढ़ाया जाएगा, चैप्टर 12 मैट्रिक में पढ़ाया जाएगा, उसमें डेमोन्स्ट्रेटेड ज्योमेट्री, उसमें थ्योरम बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स एंड अदर पैरागन्स वो पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इन्होंने मैट्रिक में भी। तो अब नाम पढ़ लेते हैं, नाम जान लेते हैं कि चैप्टर्स कौन से चैप्टर्स आपको 9 में पढ़ाए जाते हैं। सेट्स, चैप्टर 1 सेट्स, चैप्टर 2 सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, चैप्टर 3 लॉगरिथम, चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट्स, चैप्टर 7 मैट्रिसेस, चैप्टर 11 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, चैप्टर 12 डेमोन्स्ट्रेटेड ज्योमेट्री थ्योरम बेस्ड ऑन लाइंस। और फिर जो मैट्रिक में आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे वो हैं चैप्टर 6 अलजेब्रिक सेंटेंसेस एलिमिनेशन, चैप्टर 9 वेरिएशन, चैप्टर 10 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, चैप्टर 12 डेमोन्स्ट्रेटेड ज्योमेट्री थ्योरम्स बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स एंड अदर पैरागन्स, यूनिट नंबर 13 सर्कल, यूनिट नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, चैप्टर 15 ट्रिग्नोमेट्री। ये चीज़ें, ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको मैट्रिक में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। तो हमने पूरी स्कीम डिस्कस कर ली है। अब आपको मेरे ख्याल से पूरा क्लियर होगा माइंड कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, और क्या चीज़ हमने 9 में पढ़नी है और क्या चीज़ मैट्रिक में पढ़नी है। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है टोटली बेस करती है 9 के स्टूडेंट जो 9 में आए हैं अभी उन पे बेस करती है। जो मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स हैं जो अभी मैट्रिक में आए हैं उनके लिए कोई ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। आप वही पढ़ेंगे जो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी वीडियो। इसी पे वीडियो हमारे बहुत लोगों ने बोला कि बनाए इस वीडियो पे हमने बना लिए। तो अगर आपको ये जो मैंने आपको डिस्क्राइब तो कर लिया, अब इसी तरीके से हम हमारे जो इस चैनल पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की एजुकेशन प्रोवाइड करें, मीन्स कि उसको पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और हमारे जो वीडियोज़ पोस्ट हो चुके हैं उन्हें फॉलो करें और उन्हें पढ़ें। बिल्कुल ईजी वे में हमने डिस्क्राइब की हुई हर चीज़ें, और आसानी से जिस तरीके से बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए उस तरीके से हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको इनकी इस न्यू स्कीम का पता चले और वो इस हिसाब से पढ़ना शुरू करें। क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि न्यू स्कीम आ गई, क्योंकि ये जो कोविड पैंडेमिक हुआ है इसी वजह से ये नज़रअंदाज हो चुकी है। क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन निकला था ये दिसंबर 29 में निकला था, इसी वजह से इसको थोड़ा सा लाइटली लिए। इसकी जो अवेयरनेस है वो इतनी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, जिस तरीके से उन बच्चों में फैल जाए जो 9 में आए और उनको पता चले कि ये चीज़ें हैं, हमें ये जो न्यू स्कीम आई उस हिसाब से हमें पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।